हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया में आज के समय में इतने कम स्काई स्क्रैपर्स क्यों हैं? बल्कि वर्ल्ड में सबसे कम स्काई स्क्रैपर इंडिया में ही है। जैसे चाइना में आज के समय पे 981 स्काई स्क्रैपर्स है, यूएई में 137 स्काई स्क्रैपर्स है। इंडोनेशिया को देखे जो हमसे भी कम डेवलप है, वो डेवलपिंग नेशन में भी हमसे ज्यादा डेवलप नहीं है, तो भी उसके पास 48 स्काई स्क्रैपर्स है। और लास्ट फाइनली सिंगापुर में जो छोटा सा कंट्री है, उसके पास भी 33 स्काई स्क्रैपर्स है। और यही इंडिया को देखे तो इंडिया में मात्र सिर्फ 24 स्काई स्क्रैपर्स है, और वो भी 80% इंडिया स्काई स्क्रैपर सिर्फ मुंबई शहर में ही। ऐसा क्यों है कि सिर्फ इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, जो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे कंट्री से भी कम स्काई स्क्रैपर्स है। ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस और इंडिया गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि स्काई स्क्रैपर्स बनाए और बिल्डर्स के पास पैसे नहीं है। हम देख सकते हैं कि इंडिया में 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ से भी ज्यादा महंगे महंगे घर बेचे जाते हैं, और इंडिया में खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। देखो, इंडिया में हाई राइज बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स नहीं बन पाते। इसके सिर्फ दो रीजन है जो इंडिया में स्काई स्क्रैपर बनाने में पाबंदी लगाते, उन्हें बनने नहीं देते, जिसे हम आगे देखेंगे। देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जब ये सब प्लानिंग चल रही थी कि ये इंडिया में कैसे वर्टिकली बनाना है, ग्रोथ करना है कि हॉरिजॉन्टली मींस ऊंचे स्काई स्क्रैपर बनाने हैं, या फिर ऐसे जो अभी सिटीज है वैसे बनाने, तो उस समय के फेमस आर्किटेक्ट चार्ल्स कॉरेड ने कहा था कि लो राइज बिल्डिंग बनाना इंडिया के लिए सबसे सही होगा, और ये जल्दी भी बन जाएंगे और कम खर्चे में भी बन जाएंगे। तो उस समय इंडिया जो सोशलिस्ट लीनिंग ज्यादा कंट्री था, तो उस समय जो हाई राइज बिल्डिंग जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं वो कैपिटलिज्म के निशानी ज्यादा होते हैं। तो एज इंडिया सोशलिस्ट पे लीनिंग ज्यादा था, तो उन्होंने लो राइज बिल्डिंग्स बनाने को ज्यादा प्रिफर किया, और गवर्नमेंट ने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये सही किया या नहीं किया, ये कंट्रोवर्शियल है, इसमें हम नहीं जाएंगे। इसमें जो पहला रीजन है, जो विलन है, वो एफएसआई। यही रूल है जो इंडिया में स्काई स्क्रैपर्स बनाने को रोकता है। पहले देखते हैं कि एफएसआई को लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये रूल क्यों लाया गया। तो देखो, जब एफएसआई नहीं था और जब अमेरिका में जब हाई राइज स्काई स्क्रैपर्स बन रहे थे, तो देखो न्यूयॉर्क में एक टावर बना था उस समय पे जो 40 मंजिला का था। जब ये 40 मंजिला का स्काई स्क्रैपर बनने लगा था, तो वहां रहने वाले लोगों ने नोटिस किया कि ये बिल्डिंग इतनी विशाल है कि उसकी आसपास में जो अंधेरा छा जाता था उसके शैडो के लिए, तो लोगों को लगा कि अगर ऐसी गगनचुंबी बिल्डिंग्स बनने लगी तो सिटी में अंधेरा हो जाएगा, सिटी के जो नीचे रोड्स होंगे उसमें कोई लाइटिंग ही नहीं बचेगी नेचुरल, कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए एफएसआई को इंट्रोड्यूस किया गया, एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसमें बिल्डिंग की हाइट पे लिमिट लगा दी जाती है। और ये इकलौता मेन रीजन बनता है कि भारत में इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, पैसे और कैपेबिलिटीज होने के बावजूद। और ये अगर एफएसआई जो इंडिया में बढ़ाया नहीं गया, तो अभी तो छोड़ो, भविष्य में भी भारत में स्काई स्क्रैपर्स नहीं बन पाएंगे। तो चलो एफएसआई को एक ब्रीफली जानते हैं कि एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो उसका एक फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग बाय टोटल प्लॉट एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। इमेजिन करो कि दो सिटी है, सिटी ए और सिटी बी। यहाँ पर सिटी ए का एफएसआई 1 है और हमारे पास 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। तो इस रूल के हिसाब से सिटी ए का एफएसआई 1 हुआ, तो बिल्डर्स जो 1000 स्क्वायर मीटर में है का प्लॉट है, उसमें सिर्फ एक फ्लोर की ही बना सकता है। और यही देखा जाए कि सिटी बी में जिसका एफएसआई 2 हम मान लेते हैं, तो बिल्डर सेम 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे 2 मंजिला बना सकता है, जिससे उसका डबल प्रॉफिट होगा। सिटी बी का डबल प्रॉफिट होगा सिटी ए के कंपैरिजन में, क्योंकि सिटी बी का एफएसआई 2 है और सिटी ए का एफएसआई हाफ है, उससे भी कम है। इसलिए यहाँ देखो इस चार्ट, वर्ल्ड में ज्यादातर सिटी का एफएसआई इतना होता है, और अगर हम इसी में मुंबई का एफएसआई देखें तो वो सिर्फ 2.5 से 5 है, और ये मुंबई का इतना है। बाकी के जो इंडियन सिटी है इसका और ज्यादा कम है। तो मुंबई का एफएसआई इतना कम है कि वर्ल्ड बैंक ने भी क्रिटिसाइज किया था इसको। पर देखो इस मैनहट्टन को कि इसका एफएसआई 15 है, इसलिए यहाँ इतनी मैग्निफिसेंट और अच्छी अच्छी और ऊंची बिल्डिंग्स बन रही है। और क्या व्यू है। देखो, हमने इतना स्काई स्क्रैपर के वाहवाहियां कर ली, पर हर चीज का दो पहलू होता है, एक का पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी उसका होता ही है। तो स्काई स्क्रैपर ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीज में अच्छा ही कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी, और खासकर इंडियन सिटीज में अभी के समय पे। तो हम अगर स्काई स्क्रैपर्स को देखें तो इसको वहां ही बनाया जा सकता है जहां वाटर और पावर की कमी ना हो, वो 24/7 वाटर और पावर की सप्लाई मिलती रहे। एग्जाम्पल से देखते हैं कि जहां अगर
हम मुंबई को कोई भी 40 फ्लोर की बिल्डिंग को एज्यूम करें तो उस फ्लोर में लगभग 1600 फ्लैट्स होते हैं, और अगर हम 1600 फैमिलीज का कंपेयर करें वाटर कंजप्शन को, तो 1600 जो फैमिली स्काईस्केपर्स में रहती है और जो फैमिली 1600 स्काईस्केपर्स में नहीं रहती, तो उनके बीच में 2.5 लाख लीटर का कंजप्शन ज्यादा होता है स्काईस्केपर्स वाली फैमिली में। और इन्हीं स्काईस्केपर में हर दिन 46,000 किलोवाट पावर भी यूज होता है बेसिक लाइटिंग और उस सब के लिए। और इंडिया जहां पर 13% घरों में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, और 10 सालों में कुछ हालात सुधरे, पर अभी भी इंडिया में 66% घरों की इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कट ऑफ हो जाती है। तो ऐसे जगहों पे और सिटीज में स्काईस्केपर बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। और इतनी सारे प्रॉब्लम कम थे क्या, और एक और प्रॉब्लम आ जाता है जो हमारे चैप्टर का दूसरा विलन है, एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो, ये है मुंबई का वर्ल्ड वन टावर जिसकी हाइट 282 मीटर है, जो 76 फ्लोर का है और इंडिया में थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग में आता है। आप सोचेंगे कि अच्छा तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। तो देखो, ये जो टावर है वर्ल्ड वन, इसे ओरिजिनली प्लान किया गया था कि 442 मीटर का बनाने का, पर यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रूल लगा दिया कि नहीं, उसके रीजन में वो उतना बड़ा टावर नहीं बना सकते, तो उसकी वजह से उस टावर का हाइट कम करके 282 मीटर्स को रहने दिया। तो आप सोचेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के पास फर्स्ट सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग हो तो इसका प्रॉब्लम एक्चुअली एयरप्लेन से रिलेटेड है। जो देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया जो मुंबई का एयरपोर्ट है, उसके आजू बाजू रीजन में कंट्रोल करती है कि उधर जो टावर्स और जो भी बिल्डिंग्स बन रहे उसका हाइट एक लिमिट पे हो, जिससे एयरपोर्ट और एयरप्लेन्स को लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत ना हो और मैनेजमेंट सही से चल सके। इसीलिए इस रूल की वजह से इंडिया में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने वाली थी वर्ल्ड वन, उसका हाइट काफी कम कर दिया और सिर्फ वो 282 मीटर्स की ही बन पाई। इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं हुआ, मुंबई में आज के समय पर 250 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो इस एएआई की वजह से हॉल्ट पे है और इसे परमिशन नहीं मिल रही है सब बनाने के लिए। रीजन है इंडियंस का माइंडसेट। इंडियंस को भी फ्लैट और बिल्डिंग बहुत बंद बंद से लगते हैं, जो इंडियंस ओपन एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर बिल्डिंग छोटे सिटी में बिल्डर्स बना दे तो इतनी और खर्च करने के बाद भी क्या जरूरी नहीं है कि उस सिटी में लोग इन्हें पसंद करे और इसमें घर ले। वैसे भी छोटे जो सिटीज होते हैं और जो मीडियम लेवल के सिटीज होते हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंट हाउस, जो कॉमन हाउस होते हैं, वो इजिली मिल जाते हैं और सेम प्राइस में मिल जाते हैं। तो कोई भी फ्लैट को या ऐसे बिल्डिंग्स में रहना पसंद नहीं। और गवर्नमेंट भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट और पसंद करती है। ग्रोथ आपको सिर्फ मुंबई में मिलेगा, क्योंकि वो आइलैंड में है और वहाँ स्पेस की बहुत कमी है। आपको क्या है, इंडिया में स्काई स्केपर की गिनती और बढ़नी चाहिए कि वर्ल्ड से कंपटीशन में हम रह पाए और इंडिया में भी मैग्निफिसेंट और बहुत अच्छे स्काई स्केपर्स बन पाए।